Hello students, how are you? Hope you are staying safe at your home. So in the previous video session we have discussed about the first leadership style, that is autocratic leadership style. So in today's video session we will start with another topic, that is democratic leadership style. So democratic leadership style, as its name suggests, that it is like a democratic country. It is like a democratic country where each and every person has the right to speak for their, we can say that, rights as well as for their responsibilities. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में भी क्या है? It refers to that leadership style in which the leader consult with his subordinates before making any final decision. तो जो इस पे जो डेमोक्रेटिक लीडर होता है, जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, उसमें क्या करता है, जो एक लीडर है वो क्या करता है, दैट इज दे कंसल्ट विद द सबऑर्डिनेट्स, बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. कोई भी फाइनल डिसीजन लेने से पहले वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करता है, वार्तालाप करता है और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करता है ताकि जो बेस्ट डिसीजन है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए निकल के आए. तो इसमें क्या है, जैसे एक लीडर है, दैट इज अ लीडर, ही कम्युनिकेट्स विद ऑल ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट्स बिफोर टेकिंग एनी फाइनल डिसीजन, इज व्हाट वी कॉल इट एज अ लीडरशिप स्टाइल. तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल है? ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है. तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल? कोऑपरेटिव रिलेशंस. इसमें क्या है, जो सबऑर्डिनेट है वो क्या है, इट इज हाईली कोऑपरेटिव विद द सुपीरियर एंड सुपीरियर इज आल्सो हाईली कोऑपरेटिव विद द सबऑर्डिनेट्स. तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में जो रिलेशंस होते हैं दैट आर वेरी कोऑपरेटिव. सेकेंड फीचर है बिलीफ इन एम्प्लॉइज. जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बिलीव करता है, उसको अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट है कि जो भी ये हमें, जो भी वी कैन से राय देंगे, जो भी हम वी कैन से हमें ये व्यूज देंगे, जो वैल्यूज देंगे, वो क्या है, वाकई में ही ऑर्गेनाइजेशन के हक में होंगी. तो इसलिए क्या है, जो सुपीरियर है, जो लीडर है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर क्या करता है, बिलीव करता है, ट्रस्ट करता है. इसलिए वो उनसे क्या करता है, कंसल्ट करता है बिफोर मेकिंग एनी फाइनल डिसीजन. नेक्स्ट, थर्ड वन इज ओपन कम्युनिकेशन. There is an open communication between the leader and the subordinates. ये नहीं है there is no authority, we can say there is no hierarchy कि ये मैं पहले इस बंदे को आप we can say कम्युनिकेट करो, फिर वो बंदा आगे कम्युनिकेट करेगा. नो, ऐसा सच कुछ नहीं है. इसमें क्या है, सभी मिलके एक हॉल में क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं और लीडर क्या करता है, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मोटिवेट करता है ताकि दे विल गिव मोर एंड मोर बेटर आइडियाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो देयर इज नो, वी कैन से दैट, hierarchy, or there is no, we can say that, we can say structural communication in the organization. It is a open communication. Anybody can give better idea for the organization. Next, the merits. So every coin has two sides, its advantages as well as disadvantages. तो इसके merits क्या हैं? तो first merit is high morale. तो जो वी कैन से दैट, जब हम, जो सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स के आइडियाज को वेलकम कर रहा है, तो उससे जो क्या है, जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका जो मोटिवेशन लेवल है, जो मोरल है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा. सो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन मोटिवेशन लेवल, इट विल लीड टू इंक्रीज इन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ मोर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. जब एक सुपीरियर है जो वी कैन से किनके कंसल्टेशन से डिसीजन ले रहा है, सबऑर्डिनेट्स जिन्होंने काम करना है, अगर वो जो सबऑर्डिनेट्स है
वो सुपीरियर को बताएंगे कि ये काम ऐसे और बढ़िया हो सकता है और प्रोडक्टिव वे से हो सकता है, तो वी कैन से दैट देयर विल बी मोर क्रिएशन ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ये जो लीड इसमें जो डेमोक्रेटिक लीडर है वो उन लोगों की राय ले रहा है, उन लोगों से के साथ कंसल्ट कर रहा है जिन्होंने एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है। अगर वो उनके अकॉर्डिंगली टारगेट सेट करेगा, उनके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा, उनके एज पर प्लान्स, उनकी रजामंदी के अकॉर्डिंगली प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएगा, तो उससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम से कम वेस्ट होंगे और जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देन कम अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट टाइम फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो इसमें क्या है, जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसको दे देगा, जो लीडर है, जो सुपीरियर है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किनको, अपने फॉलोअर्स को दे देगा, अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देगा, तो उससे क्या है लीडर के पास, सुपीरियर के पास काफी सफिशिएंट टाइम, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम बच जाएगा फॉर डूइंग द कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड फॉर डूइंग द वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कम डीमेरिट्स, रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स। तो ऐसे लीडरशिप स्टाइल के लिए हमें क्या है, एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स की जरूरत है जो हाईली एजुकेटेड हो। अगर हम अनएजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स रख लेंगे देन दे विल नॉट हेल्प अस इन टेकिंग द फाइनल डिसीजन। तो इससे क्या है, फर्स्ट डिमेरिट, वी रिक्वायर एजुकेटेड एम्प्लॉइज। जब हम एजुकेटेड सबॉर्डिनेट्स हायर करेंगे तो अल्टीमेटली जो उनका सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगा, विच विल अल्टीमेटली इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, डिले इन डिसीजन। जब डिसीजन सिंगल हैंडेड होता है, जब डिसीजन सिंगल हैंडेड होता है तो वो डिसीजन बड़ा क्विकली लिया जाता है। अब लीडर क्या है, इन सभी से पूछ के डिसीजन लेगा। अगर वो इन 3 सबॉर्डिनेट्स की बात मान लेता है और 3 सबॉर्डिनेट्स की बात नहीं मानता तो जो डिसीजन है वो क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। या अभी 3 बंदों ने अपनी राय दे दी, 3 बंदों ने अपनी राय नहीं दी, वो कह रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे। तो ऐसे करते करते जो ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन है वो डिले हो जाते हैं। नेक्स्ट कम लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजर्स। तो समटाइम्स वी कैन से तो जो मैनेजर है, जो लीडर खुद है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या है पीछे हट जाता है कई बार, कि कोई बात नहीं, चलो सबऑर्डिनेट है, वो अपने आप कहते हैं डिसीजन ले लेंगे। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आके जो मैनेजर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूल जाता है। तो देयर इज सम लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनेजर। सो दीज आर द total topic which we have discussed, that is democratic leadership style. So please watch this video very carefully, and if you have any of the query, please note down in your notebook and I will sort out in your tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.